नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पशुओं में होने वाली एक बहुत ही सामान्य बीमारी जिसे हम आमतौर पर मस्से या वॉट्स कहते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये बीमारी होती क्यों है, कैसे फैलती है और इसके बचाव और रोकथाम के क्या तरीके हैं। तो जो मस्सों की ये बीमारी है जिसे हम वॉट्स कहते हैं, ये बोवाइन पैपिलोमा वायरस जो है यानी कि वायरस से होने वाली ये बीमारी है और ये एक संक्रामक वायरस है जो कि एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाता है। यानी कि अगर किसी एक पशु को हो जाए तो वो दूसरे पशु को, जो उस संक्रमित पशु के कांटेक्ट में आने से, संपर्क में आने से, या उस पशु के चारे से, या जो आपके डेयरी फार्म में उपकरण हैं जैसे रस्सी है, मशीन है, उसके द्वारा भी जो है ये दूसरे पशुओं में हो जाता है। और किसी एक पशु में ये समस्या क्यों आती है? ये समस्या इसलिए आती है, कई बार उस पशु को कोई खरोच लग जाए या उस पशु को कोई चोट लग जाए तो स्किन के अंदर जो है वायरस चला जाता है और ये रोग उत्पन्न होता है। अब ये ये जो मस्से हैं, ये मस्सों की समस्याएं किस तरह के पशुओं में ज़्यादा होती है? तो आमतौर पर जो हमारे युवा पशु हैं, 2 साल से कम उम्र वाले पशु, उनमें यह समस्या ज़्यादा आती है। और जैसे ही ये वायरस का संक्रमण होता है तो तकरीबन 1 महीने से लेकर 12 महीने का समय लगता है मस्सों को उत्पन्न होने में। और अधिकतर ये भी देखा गया है कि ये जो मस्सों की समस्या है ये 6 से 8 महीने में अपने आप ठीक भी हो जाती है। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि मस्से कई बार बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं और पशु के काफ़ी जगहों पर, जैसे कि आपके गर्दन में, आपके पीठ में, आपके थनों के आसपास और स्तनों के आसपास और इस तरह से सिर पर ये मस्से जो है पाए जाते हैं। और मुख्यतः अगर आप बात करें थनों के आसपास, स्तनों के आसपास अगर ये मस्से हो जाएं तो पशुओं से दूध निकालने में बहुत समस्या आती है और पशु को थनैला की समस्या भी आ सकती है। इसलिए ये मस्सों की बीमारी जो है वो काफ़ी गंभीर कई बार हो जाती है और साथ ही साथ पशु की जो सुंदरता है उसमें भी गिरावट आती है। और आमतौर पर ये हम पशुपालकों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत ही कॉमन समस्या जो है ये पशुओं के लिए। अब हमने बात की कि मस्सों से कैसे जो है मस्सों की समस्या फैलती है, एक वायरस जनित रोग है और एक पशु से दूसरे पशु में फैल सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसकी रोकथाम की, कि ये पशुओं को ना हो उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए पहली चीज़ है, साफ सफाई को आपको पूरा ध्यान रखना है। अपनी पशुशाला की नियमित सफाई करनी है। वहाँ पर जो भी आपने उपकरण रखे हैं, चाहे मिल्किंग मशीन है, चाहे रस्सियाँ हैं, जो भी उपकरण वहाँ पर हैं उनको भी अच्छी तरह से आप साफ रखें। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि अगर किसी पशु को ये बीमारी हो जाती है तो उस पशु को आपको बाकी पशु से अलग रखना है, नहीं तो यह संक्रमण बाकी पशुओं में भी आ सकता है। तीसरी चीज़ का आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई नया पशु खरीद रहे हैं तो एकदम से उस नए पशु को झुंड के बाकी पशुओं के साथ एकदम से मिलाएं ना, मिक्स ना करें। कुछ दिन उस पशु को अलग रखें, 15-20 दिन अलग रखें और उसके बाद उस पशु को मिलाएं। और चौथी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है आपको पशुओं की रोधक क्षमता, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उस पे आपको काम करना है। उसके लिए आपको पशुओं को अच्छी गुणवत्ता का उसको चारा देना है। उसके चारे में आप खनिज मिश्रण यानी मिनरल मिक्सचर जो है आप नियमित तौर पर दें, तो पशुओं को यह मस्सों की समस्या होने की संभावनाएं जो है वो काफ़ी कम हो जाती हैं। बात करते हैं मस्सों के लिए घरेलू उपचार की। और ये सारी चीज़ें आपको आसानी से घर पर उपलब्ध हो सकती हैं। आपको करना क्या है, आपको लहसुन, हल्दी, जीरा, तुलसी, नीम या दरेक के पत्ते और मक्खन या घी, इन चीज़ों की आवश्यकता है। और कितनी कितनी आवश्यकता है? आपको लहसुन जो है वो तकरीबन 5 कलियाँ लेनी है। आपको 10 ग्राम या 2 चम्मच आपको हल्दी लेना है। 3 चम्मच या 15 ग्राम आपको जीरा लेना है। तुलसी आपको 1 मुट्ठी आपको नीम या दरेक के पत्ते चाहिए और लगभग आपको 50 ग्राम घी या मक्खन चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 15 मिनट के लिए आप जीरे को जो है वो पानी में भिगो के रख लें। उसके बाद आप लहसुन, हल्दी, जीरा, तुलसी और दरेक के पत्ते, इनको आप ब्लेंड कर लें, मिक्स कर लें अच्छे से और इनका पेस्ट बना लें। फिर उस पेस्ट को आप मक्खन के साथ या प्रेफरेबली आप घी को आप तवज्जो दें, घी के साथ मिक्स करके आप एक पेस्ट बनाएं। और फिर पेस्ट को बनाने के बाद जहाँ पर मस्से हो रखे हैं
वो मस्से वाली जगह को आप अच्छे से सुखा लें, साफ़ सुथरा कर लें, सुखा लें। और उसके बाद इस पेस्ट को आप दिन में 3 4 5 बार आप लगाएं और तकरीबन 15 20 25 1 महीना तक अगर आप इस पेस्ट को लगाते हैं तो ये मस्से जो हैं वो अपने आप जो हैं वो पशु के शरीर से चले जाएंगे। तो ये मैंने आपको घरेलू उपचार बताया है और ये घरेलू उपचार बहुत ही आपके लिए असरदायक है, क्योंकि इसको राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB ने इस घरेलू नुस्खे को जो दिया है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि मस्सों की जो समस्या है आपके पशुओं में वो निसंदेह वो चली जाएगी। अब हम मस्सों के एलोपैथिक उपचार की बात करेंगे और ये आमतौर पर पाया गया है कि कभी भी जो है एकल उपचार जो है वो मस्सों के लिए कारगर सिद्ध नहीं होता है। आपको मस्सों के लिए बहुत सारे उपचार करने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहला उपचार आप क्या कर सकते हैं कि आप थूजा जो 200X आप ऑइंटमेंट जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंथियोमलिन का इंजेक्शन जो है वो 10 से 15 ml 48 घंटे के अंतराल पर 4 5 बार आप पशुओं को लगाएं। इसके अलावा आप पशुओं को आइवरमेक्टिन जो है उसका टीका भी आप लगवा सकते हो चिकित्सक की सलाह पर, और साथ ही साथ आप लेवामिज़ोल का टीका भी आप पशु चिकित्सक की सलाह पर लगवा सकते हो। इसके अलावा कई बार हमें वॉट की वैक्सीन बनानी पड़ती है, जिसमें पशु के शरीर से वो मस्सों को निकाल कर उसको आप एक विधि द्वारा उसकी वैक्सीन बनाकर वो पशु को लगानी पड़ती है। और कई बार पशु के शरीर में से, गर्दन से उसका खून निकाल कर आधा खून उसको आप चमड़ी में देके और इस तरह के आपको टीके जो हैं वो 1 हफ्ते के अंतराल पर आपको तकरीबन 4 5 बार लगाने पड़ते हैं, तब जाकर पशु ठीक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एलोपैथिक उपचार में आपके पास एकल उपचार कोई भी नहीं है, आपको बहुत सारे उपचार साथ में करने पड़ते हैं, तब असर अच्छे से दिया जाता है। तो मैंने आपको मस्सों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है कि मस्से क्यों होते हैं, कैसे फैलते हैं, कैसे आप इससे बचाव कर सकते हो, क्या इसके लिए घरेलू उपचार है और क्या इसके लिए एलोपैथिक में उपचार है। तो मस्सों के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। आपको क्या लगता है कि आप मस्सों को किस तरह से आप रोक सकते हैं, और आपके पास अगर कोई इसके बारे में जानकारी है आप ज़रूर जो है कमेंट कर सकते हैं।